हेलो एवरीवन, आइए पढ़ते हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। कि डाइजेशन क्या होता है। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे फूड में। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है कि हमारे फूड जो हम इनटेक करते हैं उसमें मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होता है और विटामिन्स और मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। और हम बायोमॉलिक्यूल्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जो कि सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है वही हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके बाद प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, इसे कहते हैं डाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए डाइपेप्टाइडेज के प्रेजेंट में अमीनो एसिड में चेंज होना और डाई एंड मोनोग्लिसराइड क्लाइपेज के प्रेजेंट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होना। और ये सारा प्रोसेस जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। कि अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। इसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है। सबसे पहले माउथ आता है, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ जो होता है एंटीरियर ओपनिंग विथ विच एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस। ये माउथ है। माउथ में ये अपर लिप होता है, ये लोअर लिप होता है। अपर लिप का जो अपर पार्ट होता है वो सीबेसियस ग्लैंड होती है। ज्यादातर ऑर्डिनल पार्ट में सीरस ग्लैंड पाया जाता है और ये लोअर लिप है। लिप्स आर मूवेबल एज आर्बिकुलरिस ओरिस एंड फॉर्म्स lips are movable as orbicularis oris. Lips are immovable in whale and duck and wild platypus. इसके बाद पढ़ेंगे बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी कंटेन्स टीथ एंड टंग। तो हम टीथ में क्या होता है, टीथ पढ़ेंगे। टीथ में क्या होता है, थिकोडोंट होता है, डाइफियोडोंट होता है, हेटेरोडोंट होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन का टीथ जो होता है वो कैसा होता है। थिकोडोंट होता है, डाइफियोडोंट होता है, हेटेरोडोंट होता है। थिकोडोंट किसे कहते हैं, टूथ इज इम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, उसे कहते हैं थिकोडोंट। और डाइफियोडोंट तो क्या होता है, डाइफियोडोंट होता है कि लाइफ में 2 बार टीथ का आना। 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, सेट ऑफ टेम्परेरी और डिसिडुअस, इसे कहते हैं मिल्क टीथ। और दूसरा होता है सेट ऑफ परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ। इसके बाद हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, डोंट मतलब टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हेटेरोडोंट होता है। इन एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। डेंटल फार्मूला बनाते हैं इन हाफ अपर एंड लोअर जॉ में। अरेंजमेंट, टीथ का अरेंजमेंट क्या होता है, 2 1 2 3, मतलब कि ये अपर हाफ का है और ये लोअर हाफ का है। तो 2 इंसाइजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं। बच्चों में क्या होता है कि 2 मोलर होते हैं और प्रीमोलर इसमें अब्सेंट होता है। मतलब कि आप ये भी बोल सकते हैं 2102 2102, क्योंकि 3rd मोलर जो होता है वो बच्चों में नहीं आ पाता है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में टूथ के 3 पार्ट होते हैं। ये क्राउन होता है, ये नेक होता है, ये रूट होता है। इसका डाइसेक्शन करके देख रहे हैं, इसके 3 पार्ट हो गए। फिर सबसे आउटर मोस्ट पार्ट टूथ का जो होता है इनेमल होता है। इनेमल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस इसलिए होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पार्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, अप्रॉक्स 96%। उसके नीचे जब हम और जाएंगे तो ये डेंटिन है। डेंटिन जो होता है, डेंटिन में भी 69% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। उसके नीचे जब जाएंगे पल्प कैविटी में जो होता है टूथ को सप्लाई करने के लिए नर्व, ब्लड वेसल इसी में से पास होते हैं। इसके बाद फिर जो रूट में आते हैं तो रूट जो क्राउन में डेंटिन होता है उसी की जगह रूट में सीमेंटम होता है। सीमेंटम में लगभग
90% इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं। और आउटर मोस्ट लेयर जो होता है पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है और ये एपाइकल फोरामिन होता है। इसके बाद फिर ओरल कैविटी में टीथ हो गई एंड नाउ टंग पढ़ते हैं। यहाँ टंग क्या होता है, हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है, अटैच होता है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाई फ्रेन्युलम एंड कंटेन्स पेपला ऑन अपर सरफेस। सम पेपला कंटेन्स बियर करते हैं टेस्ट बड्स। और ये डायग्राम टंग का डायग्राम है। ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये एंटीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है फेरिंजियल पार्ट होता है, मतलब कि फेरिंज की साइड होती है, ये उधर ही जुड़ी होती है। और ये जो होता है फोरामिन सीकम होता है, ये वी से जो होता है सर्कस टर्मिनालिस होती है। और ये जो है ये सर्कमवेलेट पेपिला है। और सर्कमवेलेट पेपिला जो होता है लार्जेस्ट इन साइज होती है, लीस्ट इन नंबर होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और ये साइड में फोलिएट पेपिला पाए जाते हैं। और ये मिड साइड में ये फिलीफॉर्म होते हैं, ये मैक्सिमम नंबर में होते हैं, स्मॉलेस्ट इन साइज होते हैं। इसके बाद फिर होता है फंजीफॉर्म पेपिला जो होता है ये मशरूम शेप होता है। इसके बाद है फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है। वेंट्रल ग्लोटिस होता है, इसे इपीग्लोटिस कहते हैं। वहाँ ट्रैकिया मतलब कि विंड पाइप ओपन होती है और डार्सल गलेट होती है, ऊसोफेगस फूड पाइप जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं।